लेकिन हेडिंग डालें पहले, कॉन्वेक्स सेट अवमुख समुच्चय। अवमुख समुच्चय, कॉन्वेक्स सेट, अवमुख समुच्चय कॉन्वेक्स सेट। लिखें सभी जल्दी से। तो पहले देखो इधर ध्यान दो, लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन क्या होता है? हाँ लाइन की, हाँ रेखा। रेखा की डेफिनेशन क्या है? आपने नाम सुना होगा ना, एक तो रेखा होती है, रेखाखंड होता है। आगे तक बढ़ा सकते हैं मतलब? डेफिनेशन बताओ मैथमेटिकली, ये बताओ आगे तक बढ़ा सकते हो नहीं? मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? मानो, लिख के दिखाओ। सभी बच्चों ने उस पर व्याख्या कर दी, रेखा ये होती है, रेखा वो होती है। नहीं मैथ जो भी आता है उसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करो। हाँ, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखें इसमें, क्योंकि हमें सीखना है अवमुख समुच्चय। उससे पहले में देखना है रेखा क्या होती है। एक रेखाखंड जिसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। एक तो लाइन होती है और एक लाइन सेगमेंट होता है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए आप रेखा की और फिर रेखाखंड की। रेखा यानी लाइन की बात हो रही है, तो पहले आप इसकी डेफिनेशन ऐड कर लेंगे सभी। यानी रेखाखंड और रेखा में क्या डिफरेंस है, तो पहले रेखा की डेफिनेशन लिखें फिर रेखाखंड की लिखते हैं। तो लिखिए, माना x1 तथा x2, माना x1 तथा x2 समष्टि, कोई भी समष्टि हो सकती है समष्टि, और e की पावर n यानी nth समष्टि हो सकती है। तो माना x1 तथा x2 समष्टि e की पावर n के दो बिंदु हैं, के कोई दो बिंदु हैं, के कोई दो बिंदु हैं, कोई दो बिंदु हैं, तब दो बिंदुओं को मिलाने वाली, तब इन दो बिंदुओं को, तब इन दो बिंदुओं को या x1 तथा x2 को, एक ही बात है, तब x1 तथा x2 को मिलाने वाली रेखा, x1 तथा x2 को मिलाने वाली रेखा निम्न बिंदुओं का समुच्चय है। तब x1 तथा x2 को मिलाने वाली रेखा निम्न बिंदुओं का समुच्चय है। निम्न बिंदुओं का समुच्चय है। निम्न बिंदुओं का समुच्चय है, ये लिख लेंगे आप लोग, निम्न बिंदुओं का समुच्चय है। तो आप ये कौन सा सेट होगा लिख सकते हैं, x बराबर, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, x बिलोंग्स टू R सच दैट, ये हो जाएगा x बराबर लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2, और जहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि लेमडा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेमडा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये जो बिंदुओं का समुच्चय आता है, इसका जो बिंदु पथ बनता है वो रेखा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो बिंदुओं का समुच्चय आता है, इसका जो बिंदु पथ बनता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेखा को रिप्रेजेंट करता है। ये डेफिनेशन होती है। हाँ, ये इसलिए लिखते हैं, आपने कोई रेखा पे अंतःखंड काटते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो आप, याद है क्या? अगर मान लो एक अंतः विभाजन, एक बाह्य विभाजन पड़ा हुआ है क्या?
अंतः विभाजन बाह्य विभाजन पड़ा हुआ है। तो अगर अपन वही है कि किसी भी रेखा को अगर अपन लेमडा मान रहे हैं तो उसमें क्या है कि डिस्टेंस क्या मानी जाती है, अपन मान लो 1 मान के चले। तो अगर ये मान लो लेमडा है, टोटल अगर 1 है तो दूसरी को 1 माइनस लेमडा, तो ये अंतर विभाजन उसमें करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये ध्यान रखना है कि इनका जो कॉम्बिनेशन आता है इन बिंदुओं का, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेखा को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो आपने कहा कि सर हम इसको बढ़ा सकते हैं, वो क्यों बढ़ा सकते हो, क्योंकि लेमडा कोई भी रियल नंबर ले सकते हो आप, इसलिए जो मर्जी जितना आप इसको माने वो बदल सकते हो। आई बात समझ में, ये होता है। तो इन बिंदुओं का जो समुच्चय होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेखा को रिप्रेजेंट करता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट लिखे आप रेखाखंड। तो रेखाखंड और रेखा में क्या डिफरेंस होता है, इधर ध्यान दो। रेखाखंड में आप इस लेमडा को 0 से 1 के बीच में ले सकते हैं, तो वो हमेशा क्या होती है, एक फाइनाइट लेंथ की जो लाइन है वो रेखाखंड को भी रिप्रेजेंट करती है। वहां आप ये नहीं कि लेमडा का मान आप कुछ भी ले लें, वहां लेमडा का मान 0 से 1 कर देते हैं आप, तो वही जो बिंदुओं का समुच्चय है और इसका जो बिंदु पद आता है वो रेखाखंड को रिप्रेजेंट करता है। ये इनकी डेफिनेशन होती है, ये इनकी डेफिनेशन है, इनमें चिंता में मत आओ। ये किसकी डेफिनेशन है, रेखा की, और ये किसकी डेफिनेशन है, रेखाखंड की बन जाएगी अगर अपन लेमडा की जगह क्या लिख दें, सर 0 से 1 के बीच में वैल्यू रहेगी, तब वो रेखाखंड को रिप्रेजेंट करता है। तो आप नेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं रेखाखंड, रेखाखंड लिखें इसमें। और इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ये होता है रेखाखंड। और ये है किसमें आई आता है, ई आता होगा, हाँ तो ये कर लिया करो बेटा। इसमें क्या है कि कई बार फ्लो में डॉट लग जाता है, नहीं फ्लो में डॉट लग जाता है, इतनी इसमें नॉर्मल चीज है, ये देख लिया करो, एडजस्टेबल होती है ना। कई बार क्या है फ्लो फ्लो में चिपक जाता है। लिखें इसमें, और वो तो मैं पहले भी कह ही देता हूँ कि भाई अपने यहाँ मैथ सीखने का वो जरिया है। हिंदी की अशुद्धियाँ, हिंदी की तो ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हिंदी तो मैंने ये मान लो बहुत सालों बाद लिखी है बोर्ड पे। पिछली बार लिखी थी पिछली साल, उससे पहले कभी हिंदी बोर्ड पे नहीं लिखी मैंने, क्योंकि IIT जेम और नेट हो इसमें हिंदी चलती नहीं है कहीं, पूरा इंग्लिश में लिखना पड़ता है सारा कंटेंट, है ना। और इंग्लिश आजकल बच्चों को जिनको आती है उनको जरूरत नहीं होती इंग्लिश की, उनको मैथ्स लिखने की। हाँ बिल्कुल है। तो अब रेखाखंड तो भूल भी जाए आदमी, लाइन सेगमेंट हमारी याद हो जाता है। लाइन, लाइन सेगमेंट, लाइन और लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो आप लिखिए इसमें, माना x1 तथा x2 सेम डेफिनेशन है, लिख लो इसमें, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ये चेंज कर लो बस। यहाँ लिखो माना x1 तथा x2 समष्टि e की पावर n के कोई दो बिंदु हैं, तब x1 तथा x2 को मिलाने वाली रेखाखंड निम्न बिंदुओं का समुच्चय है। बस रेखा की जगह रेखाखंड कर लो, बाकी सेम डेफिनेशन है। क्या करेंगे इसमें, रेखा की जगह रेखाखंड लिख लो, बाकी सेम है। लेकिन अपना जो टास्क है वो क्या है, अवमुख समुच्चय सीखना। ये आता है कि तुम्हें अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन सुना हुआ है क्या नाम, पक्का। तो फिर इतने परेशान क्यों। ये जैसे x1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है, और मैं आपसे कहूं कि ये बिंदु P है, देखना इधर, अरे इधर सुन लो। ये मान लो x1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है, ये P बिंदु है। अगर मैं ये लेमडा ले रहा हूँ और ये अगर मान लो अनुपात में 1 माइनस लेमडा ले रहा हूँ, अगर ये लेमडा अनुपात है और ये अगर 1 माइनस लेमडा है, तो इस P के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, हाँ हाँ, तो नीचे 1 हो जाता है। हाँ तो बस, अरे ये पॉइंट निकालना होता है तो कैसे निकालते हो, नहीं ऐसे निकालते हैं बेटा, देखो इसको गुणा करते हैं इससे, तो ये आ जाता है 1 माइनस लेमडा इंटू x1, और इसको गुणा करते हैं इससे तो ये आता है प्लस लेमडा
और ये आता है x2 और अपॉन में आ जाता है इनका रेशियो का सम यानी लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा, ये हो जाता है नीचे 1, तो इन्हीं का कलेक्शन लिया जाता है। और अगर आप इसको 1 माइनस लैम्डा लिखते हैं, इसको लैम्डा लिखते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें तो यही करना है कि इन बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखा है वही निकालना है, तो इसके सभी बिंदुओं को अपन निकालते जाएंगे। अब यहाँ पे आपको पता है कि सर 0 से 1 के बीच में ले लिया आपने, देखो इधर समझो, मैंने यहाँ कहा लेमडा आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब आप इस पॉइंट को कहीं भी ले जा सकते हैं लेमडा को चेंज करके, तो ये सारे पॉइंट आ जाएंगे इसमें, तभी आपने कहा रेखा सर बढ़ती भी जाती है। लेकिन अगर आप इसका मान 0 से 1 के बीच में रखेंगे तो सर ये यहाँ से फिक्स हो जाएगी, इसके बाहर का बिंदु नहीं आएगा, ये आ जाए। क्यों? क्योंकि आप 1 माइनस लेमडा करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, लेमडा 1 0 से 1 के बीच में रहेगी हमेशा, तो इसलिए ये मान हमेशा x1 से x2 को मिलाने वाली ये रेखा बन जाती है, तो ये रेखा रेखाखंड को रिप्रेजेंट करती है। और इसी लेमडा का मान बढ़ाते जाओगे तो फिर ये रेखा को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि r से ले रहे हो तो फिर तो लेमडा का कोई अंत नहीं है, आप कितना भी बढ़ा सकते हो। रे बोलते हैं उसको, रे बोलते हैं। रे को मैथमेटिकली तो मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन ऐसे लिखते हैं उसको यूं, और फिर डॉट डॉट करके छोड़ते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ, एरो तो वो लग ही जाएगा, लेकिन उसका नोटेशन ये होता है, एक तरफ से वो फिक्स होती है और दूसरी तरफ से वेरिएबल लेते हैं, तो एक पॉइंट को वेरिएबल लेना होता है उसमें। नहीं, डेफिनेशन होती है ना, डेफिनेशन उसकी ये बनती है, कॉम्प्लेक्स पढ़ा है क्या आप लोगों ने? तो कॉम्प्लेक्स में z बराबर अपन लिखते हैं आर ई की पावर आयटा थीटा, ठीक है। और इसमें ऐसे होता है कि जो, चलो आएगी ये बात तो बता देता हूँ, जैसे e की पावर z होता है, तो e की पावर z की हमें क्या निकालनी हो, e की पावर z हमारे पास अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ये, और e की पावर z को कैसे लिखते हैं, e की पावर x प्लस आयोटा वाई लिखते हैं, ठीक है। इसका जो रेंज सेट आता है वो आता है c माइनस जीरो, इसका रेंज सेट है वो क्या आता है, c माइनस जीरो आता है, इसका रेंज सेट है वो क्या आता है, c माइनस जीरो आता है। तो जब अपन यहाँ से इसको इसका रेंज सेट प्रूफ करते हैं, तो वहां से फिर अपन को यहाँ पे रे बनती हुई दिखती है। जैसे e की पावर z का एंटी लॉग लेते हैं तो वो log z हो जाता है, इनवर्स लेते हैं तो log z हो जाता है, log z का इनवर्स लेते हैं तो e की पावर z आ जाता है। तो वहां ये बनता है जैसे e की पावर x, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं e की पावर x e की पावर आयोटा y, तो ये वैल्यू क्या बन जाती है, अगर मॉडुलस वैल्यू लेते हैं तो ये तो 1 बन जाती है। और सर ये किसको रिप्रेजेंट करती है, e की पावर x को। अब इसकी जब आप वैल्यू x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो सर यहाँ से अब ये r e की पावर आयटा थीटा टाइप का नहीं हो गया क्या? अगर अपन यहाँ r बराबर ये लिखते हैं तो सर यहाँ से r बराबर e की पावर x इंटू ई की पावर आयटा थीटा बन गया। तो जब आप इसकी मॉडुलस लेते हैं यहाँ पे z का, तो z का मॉडुलस यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी r की, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल की इक्वेशन। पास में आ रही क्या? किस तरीके से चेक करते हैं इसमें, तो यहाँ से ये जो वैल्यू आती है x का मान बढ़ाते जाते हैं तो ये यहाँ से 0 से लेके और इसका मान हमेशा बढ़ता हुआ जाता है। तो कुल मिला के इसमें क्या होता है कि एक वेरिएबल तो कांस्टेंट रहता है और एक वेरिएबल को फिर बढ़ाया जाता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। हाँ, रेखा को दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, रेखाखंड दोनों तरफ से फिक्स रहता है, रेखाखंड फिक्स रहता है, रेखा को दोनों तरफ से बढ़ा सकते हो और रे को एक साइड से बढ़ाते हैं, ये फर्क, ठीक। मैथमेटिकली अपने काम आएगा ना, हिंदी में अपने कहाँ काम आएगा, क्योंकि ये तो 2D में काम आएगा आपके, 2D में तो आप पढ़ोगे ना लाइन, वहां तो पढ़ना है, सिलेबस में वही होता है एक्चुअल में, क्योंकि अपने यहाँ लाइन काम नहीं आएगा, अपने रेखाखंड काम आएगा, लाइन सेगमेंट। इसलिए इसमें आप लिखो, हाँ ये लिख लिया था ना, इसको मैं हटा देता हूँ। इसमें ये लिख लो x बराबर, इसमें चेंजेस ये आ जाएंगे, देखो x बिलोंग्स टू r सच दैट, और ये x बराबर क्या हो जाएगा अपना लेमडा, और यहाँ से हो जाएगा अपने पास x1
प्लस 1 माइनस लेमडा x2 हो जाएगा, और यहाँ ये जो लेमडा की वैल्यू है ना, ये 0 से 1 के बीच में रहेगी, ये इसमें चेंजेस होते हैं बस। तो ये रेखाखंड बन जाता है और वो रेखा को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लो आपसे कोई पूछे कि भी रेखा और रेखाखंड में क्या डिफरेंस होता है, तो इन दोनों में ये लेमडा का डिफरेंस रहता है और कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? कॉन्वेक्स सेट के लिए, क्योंकि कॉन्वेक्स सेट पढ़ने के लिए अपन को लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे आप कॉन्वेक्स सेट, अवमुख समुच्चय। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कॉन्वेक्स सेट यानी अवमुख समुच्चय। तो लिखिए समुच्चय x अवमुख समुच्चय कहलाता है, समुच्चय x अवमुख समुच्चय कहलाता है यदि, इसमें पता है क्या होता है कि आप इसमें से कोई भी दो पॉइंट लेते हैं x में से, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो वापस इसी सेट में आनी चाहिए। हाँ, और मैंने कहा था अपन एलपीपी में पढ़ेंगे इसको। क्या बोला मैंने? मनोज बताएगा क्या बोला? अगर आप x में से कोई भी दो बिंदु लेते हैं, कोई भी दो बिंदु लो, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है यानी रेखाखंड है, वो वापस उसी सेट में समुच्चय में आनी चाहिए। अगर वो समुच्चय से बाहर जा रही है, इसका मतलब सर वो अवमुख समुच्चय नहीं है, इसका मतलब वो अवमुख समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो लिखे, इसमें मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, तो मैथमेटिकल भी लिखवा देता हूँ और वैसे भी लिख लेते हैं। तो लिखे आप समुच्चय x को, समुच्चय x अवमुख समुच्चय कहलाता है यदि, यदि x के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, यदि x के किन्हीं दो बिंदुओं को, यदि x के किन्हीं दो बिंदुओं को किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, x के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड पूर्णतः x में विद्यमान हो, पूर्णतः x में विद्यमान हो, को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड पूर्णतः x में विद्यमान हो, पूर्णतः x में विद्यमान हो, पूर्णतः x में विद्यमान हो, पूर्णतः x में विद्यमान हो। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे बताओ इसी चीज को, कि सर यहां से अपन ये तो लिख रहे हैं, देखो इधर फॉर ऑल x1 कोमा x2, अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट लेता हूं कहां से, x से, अब इन दोनों को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट कैसे बनती थी सर, यहां से अपन बन जाएगी इसमें लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा इंटू x2, और ये वापस किस में आनी चाहिए, फॉर ऑल x में। तो आप कोई भी दो एलिमेंट लें यहां से, उसको मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है ये किस में आनी चाहिए, वापस x में आनी चाहिए, जहां लेमडा का मान क्या रहता है 0 से 1 के बीच में, जहां लेमडा का मान क्या रहता है 0 से 1 के बीच में। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसकी लिख लेंगे, जहां लेमडा का मान क्या रहता है 0 से 1 के बीच में। इसलिए अपन को लाइन सेगमेंट पढ़ना जरूरी था, क्योंकि इसके बिना आप कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन नहीं दे पाएंगे। लिख लो इस बात। ठीक है, मान लो मैं डायग्राम देता हूं, बताओ कौन सा उन्मुख समुच्चय है कौन सा नहीं है।
फिर इस पे फॉर ऑल एक्स, सभी x1 x2 के लिए, या कोई भी x1 x2 हो, फॉर ऑल ये लिखा जाता है। ये देयर एग्जिस्ट का होता है, देयर एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ये बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू में क्रॉस खींच दो, ये सारे साइन होते हैं मैथमेटिक्स के ना, लिख लो। तो अवमुख समुच्चय समझ में आया ना? क्या होगा कि सर कोई भी समुच्चय अवमुख समुच्चय कब बनता है कि आप उसमें से कोई भी दो पॉइंट ले, उनको मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है, यानी जो रेखाखंड है, वो पूरी वापस उस सेट में आ जानी चाहिए। तो अगर जिनका डायग्राम जानते हो तो उनको डायग्राम से करोगे आप। जैसे मान लो मैं यहाँ पे अगर ये बना देता हूँ सर्कल, ठीक है, और ये बना देता हूं मैं यहाँ पे ये क्या हो जाएगी? क्या? ये डिस्क हो जाती है बेटा। सर्कल में अंदर के पॉइंट नहीं आते हैं, पता नहीं है, बाउंड्री के पॉइंट आते हैं उसमें। बताओ, ये नहीं होगा, और ये हो जाएगा क्या? है, ये कैसे हो जाएगा? ये पॉइंट और ये पॉइंट है, तो ये मिलाओ, तो बाउंड्री के पॉइंट है इसमें, तो सारे अंदर के पॉइंट आते ही नहीं है सर्कल में। ये पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, इनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट तो यही है, क्या इसके अंदर आ रही है क्या? अरे बेटा सर्कल की इक्वेशन तो जानते हो, ऐसे क्या देख रहे हो? सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, अगर मान लो उसकी ओरिजिन, अगर उसका सेंटर बन रहा है, यही होती है। तो ये तो बाउंड्री के पॉइंट ही तो आते हैं उसमें, तो जो लाइन है वो तो अंदर के पॉइंट आ गए ना इसमें, ये तो ये है क्या उसमें? नहीं है, इसका मतलब बिलोंग नहीं कर रही है, इसका मतलब सर ये अवमुख समुच्चय नहीं है। लेकिन ये सर्कल नहीं है, ये डिस्क है, यानी इसके अंदर वाले, इसको आप ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब उसके अंदर वाले पॉइंट भी सारे आ रहे हैं, ये इसका मतलब ये है, और ये इसका मतलब है। और अगर मान लो ये बाउंड्री छोड़ देता मैं, तो यहाँ से ये इक्वल हट जाता, अगर यहाँ से बाउंड्री छोड़ते तो इक्वल टू का साइन हट जाता, है ना? और ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, और ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सर यहाँ से मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है, वो इसके अंदर कंटेंट नहीं हो। तो जिनके डायग्राम पता है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब मैं आपको 12-13 क्वेश्चन करवाता हूं, बताओ उनमें से कौन सा उन्मुख समुच्चय है, कौन सा नहीं है? है? हाँ जल्दी लिखो, उन्हीं में से एग्जाम में आ जाएगा। बस, तो फिर अवमुख समुच्चय में बचा ही गया है। लिखो जल्दी से।
बना लिया क्या सबने? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, निम्न में से कौन से अवमुख समुच्चय हैं? निम्न में से कौन से अवमुख समुच्चय हैं? लिख लो, निम्न में से कौन से अवमुख समुच्चय हैं? लिखे आप इसमें, निम्न में से कौन से अवमुख समुच्चय हैं? तो मैं बना रहा हूं, आप साथ साथ में चेक करना उनको। लिखो, जल्दी से आगे लिखते हैं, चेक करना फिर आप इसमें। निम्न में से कौन से अवमुख समुच्चय हैं? लिख लिया क्या? नेक्स्ट लिखो, लिखिए जल्दी जल्दी। इस बार वाला पेपर थोड़ी है, पेपर है क्या किसी के पास इस बार वाला? ये चाहिए वैसे तो मेरे पास ही पड़ा, कल सीट मिल जाएगी, कल उसमें देख करवा दूंगा ट्यूशन, इस बार वाले भी करवा देता है। जल्दी लिखो बेटा, टाइम बहुत लगाते हो, लिखो फटाफट। आगे लिखो, कितने नंबर हो गए थे?
बताओ इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, जल्दी जल्दी बता दो, 10 सेकंड में एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। बताओ देखिए। पहला है, दूसरा नहीं है, तीसरा, अरे इनके डायग्राम बनाते जाओ, देखते जाओ, इतना क्या चिंता में आ रहे हो? हैं? पहला दूसरा सेम किया, पहला तो मैं करवा दिया, दूसरा भी करवा दिया, तीसरा नहीं करवाया था। ये तो यही बनेगा। 1 रेडियस की बात हो रही है सर, ये लो, और ये इसकी बात कर रहे हो आप, ठीक है? तो ये तो है कॉन्वेक्स। और इसकी बात करेंगे तो सर आप इसमें इसकी बात कर रहे हो कि यहाँ पे बाउंड्री है, तो ये नहीं बनेगा। आप कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे, इसके अंदर नहीं होगा, तो ये नहीं बनेगा। तीसरा, सर इसके बाहर के पॉइंट की बात कर रहे हो आप, किसके? सर आप ये बनाएंगे 1 रेडियस का सर्कल, और इसके ये जो बाहर के पॉइंट है इनकी बात कर रहे हो आप, तो इनके बाहर में आप कोई भी 2 पॉइंट यहाँ ले लो, एक पॉइंट और एक यहाँ ले लो, इनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट इसके अंदर नहीं आ रही है, इसका मतलब सर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। समझ में आ रही है क्या बात? बैठ रहा है दिमाग में, है ना? ये नहीं, ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ समझ में आ गया? क्योंकि सर इन 2 पॉइंटों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट इसके अंदर नहीं आया। फिर तीसरे में क्या है सर, यहाँ बाहर वाले पॉइंट लिए थे आपने, तो यहाँ से अगर एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट इन दोनों को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट इसके अंदर है, नहीं आ रही, क्योंकि ये वाले पॉइंट उसके अंदर है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी नहीं बनेगा। फिर वो कह रहा है वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, तो ये परवलय कैसे बनता है? वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, या क्या लिखा है, 4x है ना, ये 4x, वो तो एक ही बात है। तो ये परवलय कैसे बनता है, कैसे बनेगा? इस टाइप से। वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, कौन से पॉइंट आएंगे इसमें? बताओ, अंदर वाले बाहर वाले? पॉइंट रख के देख लो बेटा, कोई भी एक, कोई एक पॉइंट रख के देख लो, आपको पता है यहाँ पॉइंट कौन सा होगा। मान लो 1 0 यहाँ होगा कि नहीं, तो 1 0 रख के देख लो, सेटिस्फाई कर रहा है क्या? है 1 0 देखो आप इसमें, तो सर इसका मान 1 रखेंगे 4 आएगा, 0 बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब सर आप इनकी बात कर रहे हैं, इन पॉइंटों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से ये बन जाएगा, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। कोई भी 2 पॉइंट ले लो आप, उनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट इसी में आ रही है, इसका मतलब सर ये हमारा क्या बन जाएगा, ये कॉन्वेक्स सेट बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, और ये दोनों नहीं बनेगा। इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है? बना लो इसको जल्दी से। तो पहला कॉन्वेक्स सेट है, और चौथा कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा, पांचवा क्या है बताओ? है 4x का मतलब बराबर है, तो इसका मतलब बाउंड्री की बात हो रही है, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, समझ में आ गया क्या? भाई वहां जो आपकी इससे आगे वाला क्वेश्चन है उसमें क्या कहना चाह रहा है वो, सर यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि इसमें ये बाउंड्री के पॉइंट आएंगे केवल ये वाले, तो सर यहाँ इसको और इसको मिलाने वाली लाइन, कोई भी आप ये लाइन ले लो, ये इसमें नहीं आएगी, इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है। अगला क्या कह रहे हैं, अरे क्वेश्चन तो लिखे हुए आपके पास है, ये नहीं होगा। इसमें क्या रहा है, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन, इसका मतलब बाहर वाले पॉइंट की बात कर रहा है वो, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है सर, इसमें आगे वाले में इसकी बात कर रहा है वो, यानी ये अपने पास क्या है, परवलय है, और इसके बाहर वाले पॉइंटों की बात कर रहा है, इधर वालों इनकी। सर ये तो समस्या हो जाएगी, कोई यहाँ पॉइंट ले लो, एक यहाँ पॉइंट ले लो, इसको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। तो कुल मिला के उनका डायग्राम बैठाना है और कुछ नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। और ऐसे पता कैसे चलेगा कौन से पॉइंट आ रहे हैं, एक वैल्यू रख के देख लिया और कोई भी एक पॉइंट रख के देख लिया, मुझे पता चल जाएगा बस। बराबर वाले में कौन से पॉइंट आएंगे, ये जो ये वाले पॉइंट आएंगे इसमें, और ये वाले आएंगे बाउंड्री के, तो इन दो बाउंड्री पॉइंटों को लोगे तो इनकी मिलाने वाली लाइन सेगमेंट ये हो गई, ये इसके अंदर है, नहीं आ रही है, आ रही बात समझ में? ये इसके अंदर है, नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या नहीं बनेगा, कॉन्वेक्स सेट है, नहीं बनेगा, कॉन्वेक्स सेट है, नहीं बनेगा। मतलब कुल मिला के डायग्राम अगर आता है तो आप आराम से कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है?
मनोज जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो आज है। मनोज एलपीपी में होशियार हो गया भाई। और मनोज देख ले, पढ़ने से होशियार हो जाता है ना बंदा, पढ़ाई करने से होशियार हो जाता है ना। पहले की चीजें कहीं काम नहीं आती, एलपीपी में कुछ पीछे का काम आ रहा है, रोज बढ़ गया रहा है ना। तो पहले नहीं पढ़ता था इसका मतलब। हाँ, तो फिर मेरी गलती थोड़ी है बेटा उसमें। नहीं, पढ़ के आओगे तो आ ही जाएगा, उसमें क्या है। जब आप खुद पढ़ रहे हो, आपको पढ़ाने वाला रोज समझा रहा है, बस बात ही खत्म हो गई, उससे ज्यादा चाहिए क्या हमें। ये किसकी इक्वेशन है, क्या लिखा हुआ है वैसे वैसे। शाबाश, ऐसा कौन सा सर्किल है बेटा ये, बताना देखें। अरे दीर्घवृत्त है ये सर्कल। इसमें आप 36 का भाग दो, दिखेगा कुछ। एक्स स्क्वायर बटा 9 दिख रहा है क्या, प्लस वाई स्क्वायर बटा 4 दिख रहा है, और बराबर 1। इसकी इक्वेशन है ये दीर्घवृत्त की। और यहाँ पे ये एक्स बड़ी है, ये छोटी है, तो ये ऐसे बन रहा है सर। तो ये कौन सा पॉइंट है, 3,0, और ये 0, माइनस सॉरी, ये अपने पास -3,0, और ये कौन सा है 0,2, और ये 0,-2। तो सर ये नहीं बनेगा, ये लो काम खत्म, तो नहीं बनेगा। और अगर अच्छा लेस देन इक्वल लिखा है तो बन जाएगा भाई, क्योंकि अंदर वाले पॉइंट है। अगर लेस देन इक्वल नहीं होता तो नहीं बनता, तो यहाँ पे लगाया नहीं था मैंने ना, यहाँ भी लगा लेना, बन जाएगा ये ना। अगर केवल इक्वल टू का साइन होगा तो नहीं बनेगा, कुल मिला के बात ये है, तो ये बन जाएगा। इक्वल में नहीं बनेगा ना, मैंने यहाँ इक्वल लगा दिया था, ये लेस देन इक्वल है। समझ बैठ पा रहे हो क्या, बैठ रहा है दिमाग में। तो कुल मिला के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है इसका, और ये 4 ऑप्शन इनमें से कोई दे देता है। बताओ इनमें से कौन सा उन्मुख समुच्चय है, या फिर कह देगा कौन सा नहीं है, या तो है या कौन सा नहीं है। ठीक है, लिख लो, ये बताओ। क्या बात है, मतलब ऐसे आंसर देने वाली ट्रिक मेरे पास नहीं है बेटा, कौन सा लॉजिक लगाया तुमने। मतलब ये मेरे पास ऐसा क्यों दिमाग नहीं है। बस जरा एक्स ग्रेटर देन 2 है, वाई नहीं बनेगा सर। मतलब कैसे दिमाग में आया, पहले उसमें धरातल पे लाओ तो सुनिए। धरातल पे लाओ इसको, नहीं बनेगा या नहीं बनेगा वैसे कैसे पता चल रहा है। तो एक्स बराबर 2 लाइन कौन सी है, एक्स बराबर 2 लाइन ये लो, एक्स बराबर 3 ये रही, वाई बराबर 3, एक्स से और ये पूरा ही आएगा बेटा, इधर ऊपर नहीं जाएगा। इससे नीचे नीचे रहेगा तो कहीं ले लो आप पॉइंट, समस्या ही नहीं है। ग्रेटर देन है क्या, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो, इधर वाला क्यों बनवा रहे हो। हाँ, तो बोलो तो फिर, तो मैं इधर वाला बना रहे हो, हाँ भरे जा रहे हो। कोई बात नहीं बेटा, नाराज क्यों होते हो, ये लो इधर वाला बना देंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये वाला है क्या, तो ये लो बस, तो ये भी बन जाएगा, तो किधर ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला एरिया आता जाएगा, तो यहाँ कॉन्वेक्स सेट बन जाएगा। क्यों भी रिंकू, बन जाएगा ना। हाँ, तो डायरेक्ट वाला मेरे को भी सिखाओ यार तुम लोग। हाँ, तो क्षेत्र बनना चाहिए ना दिमाग में। हाँ, ये ऐसे देखते ही तो कैसे पता चलता है। फिर मनोज टेंशन में आ जाता है। कि मेरे को क्यों नहीं पता चलता है सर, मैं ट्रिक ढूंढता ढूंढता परेशान हो गया हूँ। तो कुल मिला के अवमुख समुच्चय का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। गलत होने का मतलब एक ही है कि आपने डायग्राम अच्छे से नहीं बनाया, और यही डायग्राम आते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है इसमें ना, कर सकते हो। ठीक है, लिखो। और कौन सा क्वेश्चन था बताओ, इसका मतलब ये बन गया, और ये भी बन गया था। ये बताओ भाई,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। यहाँ भी क्वेश्चन है क्या? यहाँ पे कर लेते हैं। कौन सा है? एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 है ना। इसका मतलब सर आप इसकी बात कर रहे हैं। एक तो ये आ जाएगा, अंदर वाला सारे पॉइंट आएंगे। और कौन सा है उसमें परवलय? कौन सा है परवलय? कौन सा है? y बराबर एक्स स्क्वायर, यानी ऊपर वाला है। इनका बेनिस्ट कौन सा बनेगा? अब पहले ये देखो, y क्या था? लेस देन ये है ना। तो कौन सा आएगा इसमें? अंदर वाला आएगा, बाहर वाला? रीजन देखो ना। आप यहाँ एक पॉइंट ले लो 0 1, तो 0 1 सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। इसका मतलब बाहर वाला। तो सर ये आप इसकी बात कर रहे हो, ये वाला आएगा। तो चलो कॉन्वेक्स नहीं बनेगा, कॉन्वेक्स नहीं बनेगा। मतलब ये वाला एरिया आएगा इसमें, अंदर वाला नहीं आएगा। तो अब सर यहाँ से अगर अपन मान लो ये ले ले, ये पॉइंट मिला लो, तो ये नहीं आएगा इसमें। यहाँ तो चलो काम हो रहा है अपना, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी ये इस वाले पॉइंट आ रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहाँ से ये नहीं बनेगा। हाँ, अगर अंदर वाला आ जाता तो हाँ बिल्कुल। तो ये कौन सा था? S9, S9 है ना? हाँ, S9 है। S10 कौन सा है? और इसमें ये हटा लेना भाई, ना ना, ये क्यों आएगा? वो बेनिस देखेंगे बेटा, बिल्कुल। और कौन सा है बताओ? आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है? इसमें से ग्रेटर था ना, आगे वाले में ग्रेटर है ना, इसमें बन जाएगा। आगे वाले में ये आ जाएगा, आगे वाला बन जाएगा। उसमें आपका ये होगा, उसमें ये सर्कल बनेगा आपका, और सर यहाँ इसमें ये बन जाएगा। तो ये वाला पोर्शन आएगा अंदर, तो इसमें बन जाएगा। ठीक है, हाँ ये वाला आएगा। वैसे तो उसको लिखना चाहिए बेनिस्ट, वरना तो आप सारा ही लोगे। उसको मेंशन करना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों ले रहे हो फिर तो ये भी आएगा। अगर या तो उसको लिखना होगा वहां पे कि इन दोनों का बेनिस्ट चाहिए आपको, तब तो आप ये लेंगे, वरना तो ये भी आ जाएगा। कहाँ समस्या है? क्योंकि अगर आप दोनों अगर लेते हैं तब तो आ जाएगा। हाँ, अगर वो लिख देता है कि वो बेनिस्ट चाहिए तब अलग बात है, वरना तो ये भी काउंट होगा और ये भी पूरा काउंट होना चाहिए उसमें, क्योंकि एरिया तो दोनों ही है ना। हाँ, वो बेनिस्ट लिख देता है ना, तब ये नहीं आएगा, और फिर उसमें फिर इतना ही आएगा, वरना ये अंदर वाला पूरा आ जाएगा। तो वो देख लेना क्वेश्चन में क्या लिखा आता है ना। बात समझ रहे हो ना? वरना तो ये देखो वैसे बन जाएगा दोनों ही केस में। ये अगर मान लो आप बेनिस्ट नहीं लेके ये पूरा लेंगे तब भी बनेगा, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि लाइन तो इसके अंदर ही आएगी ना। लेकिन फिर उसमें कॉमन रीजन नहीं देख पाओगे आप। हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना, कॉमन रीजन नहीं देख पाएंगे। उसको लिखना पड़ेगा उसमें कि ये और ये, ताकि इनमें से जो इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन है वो देखना होगा, है ना। उसको लिखना चाहिए, मेंशन करना चाहिए, तो उसमें इसलिए आप इस चीज को थोड़ा सा देख लेंगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इसको मैं हटा देता हूँ, तो ये बन जाएगा ना, लिख लेंगे इसमें। तो ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। और कौन सा था? हो गए क्या सारे? ये कौन सा बनेगा बताओ? एक्स वाई बराबर 1 की लाइन का जो डायग्राम है वो ये होता है।
ये मैंने बताया था आपको। इनके बीच का एरिया मतलब सर इसकी बात हो रही है, तो ये तो नहीं बनेगा, सीधा सीधा दिख रहा है। कैसे सर? ये लो, यहाँ से ले लो लाइन, ये लो, है ना, ये नहीं बनेगा। और इसका क्या करेंगे? ये किसकी बात कर रहा है सर? ये कह रहा है 5 रेडियस की सर्कल, तो 5 रेडियस का मतलब इसकी बात कर रहा है, और 3 रेडियस का मतलब इसकी बात कर रहा है मान लो, तो इनके बीच का मतलब ये आ जाएगा, है ना, इनके बीच का मतलब ये एरिया आ जाएगा। तो ये नहीं बनेगा। आप यहाँ एक पॉइंट ले लो और एक यहाँ पॉइंट ले लो, ये लो, तो ये नहीं बनेगा। तो कुल मिला के हमें डायग्राम ही देखने और इसमें कोई गणित नहीं लगानी है, ज़्यादा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। तो ये होता है अवमुख समुच्चय चेक करना। अब इसके कुछ प्रॉपर्टियां हैं, गुणधर्म है, वो लिख लेते हैं। वो भी कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है, तो आप लिख लो, फिर आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो समझ में आया कि नहीं आया बताओ? मुख से मुझे देखना आ गया ना, ऐसे चेक करना। और एक क्वेश्चन आता है इसका, इस बार भी आया है और हर बार आता है। तो 3 क्वेश्चन कवर हो गए आपने एलपीपी के। टोटल कितने आते हैं? 6 क्वेश्चन, कई बार 7 भी आ जाते हैं। एक क्वेश्चन रहेगा सिंप्लेक्स से, एक रहेगा डुअलिटी से, एक रहेगा ट्रांसपोर्टेशन से, और एक रहेगा असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। तो रोज का एक क्वेश्चन तैयार कर लो, बस काम खत्म, ज़्यादा नहीं। क्योंकि मेन चीज़ है कि एलपीपी जैसे अपने बीएससी में अपने टफ क्यों थी, वहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड सोल्व करना आता था। एग्जाम में आपसे वो नहीं करवाएगा, टेबल नहीं बनवाएगा, क्योंकि टेबल बनाने लग गए तो वो क्वेश्चन काम का नहीं है। फिर आपको टेबल को देख के आपको सॉल्यूशन बताने हैं, वो मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको, सोल्व नहीं करना है। क्योंकि सोल्व करने लग गए फिर तो वो मतलब ही नहीं रहा उसका। एक क्वेश्चन मैं सोल्व करके दिखाऊंगा आपको, बाकी आपको उसमें डायरेक्ट कैसे देखना है वो मैं बताऊंगा, है ना। लेकिन एग्जाम में सोल्व करना नहीं आएगा। और अपने क्वेश्चन वही आता था, बीएससी में तो यही पूछा जाता है, सिंप्लेक्स मेथड सोल्व करो। तो वहाँ पे फिर सारणी बनती थी 2 या 3, तो वो क्वेश्चन करने लायक नहीं होता, उसमें क्वेश्चन आता भी नहीं है, बनता भी नहीं है। लेकिन हाँ, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है। तो वहां से पूछता है या फिर ड्युअलिटी से पूछता है? पहले ड्युअलिटी नहीं था आपके सिलेबस में, ऐड हो गया पिछली बार। नेक्स्ट लिखें आप इसमें अवमुख समुच्चय के गुणधर्म। नेक्स्ट लिखें अवमुख समुच्चय के गुणधर्म, अवमुख समुच्चय के गुणधर्म। तो लिखें दो अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, दो अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ एक अवमुख समुच्चय होता है। दो अवमुख समुच्चयों का का सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन। सर्वनिष्ठ अवमुख समुच्चय होता है। लिख लेंगे, अवमुख समुच्चय होता है। दो अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ अवमुख समुच्चय होता है। दूसरा लिखें दो अवमुख समुच्चयों का संघ अवमुख समुच्चय होना आवश्यक नहीं है। दो अवमुख समुच्चयों का संघ, दो अवमुख समुच्चयों का दो अवमुख समुच्चयों का संघ यानी यूनियन, यानी संघ यानी यूनियन समुच्चयों का संघ अवमुख समुच्चय होना, अवमुख समुच्चय होना आवश्यक नहीं है।
दो अवमुख समुच्चयों का संग अवमुख समुच्चय होना आवश्यक नहीं है, और दो अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ अवमुख समुच्चय होता है। लिख लो इस बात को, ठीक है। फिर लिखें, अब इसमें काउंटर एग्जांपल दे सकते हो, क्या आएगा बताओ, कोई बनाओ। अगर मैं आपसे कहता हूँ एक सेट दे रखा है मैंने, x बिलोंग्स टू r, और अगर x मैंने दे दिया ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, और एक मैंने b बना दिया जिसमें वो x आ रहे हैं रियल नंबर जिनमें x लेस देन -1, ठीक है। तो कौन सा आएगा इसमें, ये कौन सा है, x ग्रेटर देन 1 का मतलब कौन सा है बताओ। अरे 1 से बड़ा है मतलब 1 वाली लाइन कौन सी होगी, ये -1 वाली लाइन ये हो जाएगी, ये इधर वाला है और ये इधर वाला है, दोनों अवमुख समुच्चय है कि नहीं है, ये तो है, ये भी अवमुख समुच्चय है, ये भी है, लेकिन इनका यूनियन है क्या, नहीं है, क्योंकि सर यहाँ से इनको ज्वाइन करने वाली लाइन खींच लो आप, ये इसमें नहीं आएगी, यूनियन करेंगे इसमें दोनों आ जाएंगे, तो सर ये और ये दोनों आ जाएंगे, तो यहाँ से इन दोनों को मिलाने वाली, पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट इसके अंदर है नहीं आएगी, तो इसका मतलब यूनियन अवमुख समुच्चय होना जरूरी नहीं है, ये उसका काउंटर एग्जाम्पल है। यूनियन है वो अवमुख समुच्चय होना आवश्यक नहीं है, तो यहाँ से ए अवमुख समुच्चय है, ये भी अवमुख समुच्चय है और ये भी अवमुख समुच्चय है, लेकिन सर ए यूनियन बी अगर करेंगे तो ये अवमुख समुच्चय नहीं है, और ए यूनियन बी में कौन सी वैल्यू आएंगी, आप लिख भी सकते हो, सेट को कैसे लिखोगे बताओ, x बिलोंग्स टू r सच दैट mod x इज ग्रेटर देन 1, इन पॉइंट्स का कलेक्शन है। हाँ इंटरसेक्शन कुछ नहीं आएगा, फाई आएगा, हाँ तो एम्प्टी आएगा ना, हाँ हाँ बोलो, तो दो पॉइंट होंगे ही नहीं, तो वो हमेशा उन्मुख समुच्चय बनेगा। हाँ तो कहने का मतलब है कि इंटरसेक्शन है ना वो हमेशा उन्मुख समुच्चय बन जाता है, लेकिन यूनियन अवमुख समुच्चय होना आवश्यक नहीं है। तो आप लिखें नेक्स्ट, इसको लिख लेने दें, लिख लो भाई, चलो फिर इतना ही करवा देते हैं, कल लिखवा देंगे। और लिखवा दें, और एक काम करना, मैंने जो आपको बुक दी थी ना आज जाके, आपका काम क्या है उसमें अवमुख समुच्चय देखना, और उसमें और भी जो रिजल्ट लिखे हैं उतार के लाओगे सारे। अवमुख समुच्चय की मैंने प्रॉपर्टी लिखाई है एक साथ, उनको रीडिंग लगा लेना एक बार जाके, हाँ लिख लेना उनको भी, अच्छी बात है। एग्जाम्पल नहीं बेटा, मैं प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, गुण धर्म है ना, तो वो आप लिख लेना, मैं कल उनको समझा दूंगा, ठीक है। इसमें वैसे ज़्यादा नहीं बचे, 4-5 ही बच्चे हैं, बाकी फिर सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट करेंगे, तो या लिखो तो अभी लिख लो, बताओ लिखवा दो क्या, चलो तो लिखो, हाँ बेटे बंद कर ली, आओ सर तुरंत ठीक है, लिख लो इसको। चलो एक लास्ट लिख लो, बाद में कल लिखवा देंगे, तो इसमें कुछ डेफिनेशन है वो भी तुम्हें बतानी पड़ेगी, तो लिख लो, यदि ए तथा बी, कैपिटल ए कैपिटल बी है, यदि ए तथा बी दो अवमुख समुच्चय हैं, हाँ यदि ए तथा बी, ए मतलब कैपिटल ए और कैपिटल बी की बात हो रही है, यदि ए तथा बी दो अवमुख समुच्चय हैं, दो अवमुख समुच्चय हैं, तब तब अल्फा ए प्लस बीटा बी, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, अल्फा ए इंटू बीटा बी भी एक अवमुख समुच्चय होता है। मतलब क्या हो गया इससे,
कि सर दो अवमुख समुच्चयों का सम है वो भी एक अवमुख समुच्चय आता है, और दो अवमुख समुच्चयों का जो डिफरेंस है वो भी अवमुख समुच्चय आता है। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये हो गया। अल्फा को 1 रख दो, बीटा को 1 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, सम। अल्फा को 1 रख दो, बीटा को -1 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। या फिर यहाँ कोई भी कांस्टेंट लिख सकता है, उसकी मर्जी। तो ए और बी अगर दो अवमुख समुच्चय हैं तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है यानी अल्फा ए प्लस बीटा बी भी एक अवमुख समुच्चय होगा। ठीक है, यदि ए तथा बी दो अवमुख समुच्चय हैं तब तब अल्फा ए प्लस बीटा बी भी एक अवमुख समुच्चय होगा। अरे सम का मतलब मैं ये कह रहा हूं, जब आपने अल्फा बीटा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, नॉन जीरो होनी चाहिए, ध्यान रखना। जीरो हो जाएगा तो फिर तो जीरो बन जाएगा, नॉन जीरो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो ये हमेशा क्या बन जाता है, अवमुख समुच्चय बन जाता है। तो माइनस हो जाएगा भाई, यहाँ 1 1 भी तो रख सकते हो ना, और इसको 1 और इसको -1 भी रख सकते हो, तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए। ठीक है, इसमें दो एक डेफिनेशन और बची हैं, वो मैं कल लिखाऊंगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन स्टार्ट करेंगे कल सिंप्लेक्स मेथड। क्या स्टार्ट करेंगे, सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, चल वो भी आसान ही टॉपिक है, सिंप्लेक्स मेथड भी। हाँ, कोई भी नॉन जीरो वास्तविक संख्या हो सकती है। तो जीरो होने का मतलब तो फिर अल्फा बीटा दोनों, ये अगर मान लो ये जीरो हो गया तो ये तो बी के बराबर आ जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा तो ए के बराबर आ जाएगा, तो वो तो दोनों अवमुख समुच्चय हैं ही पहले से। ठीक है, लिख लो।